ध्रुवनी ध्रुवता ट्रैक नंबर 12। शुद्ध पर्याय का आश्रय शुद्ध आत्मा है उस संबंधित। परमागम चिंतामणि से उद्धृत कतिपय बोल। शुद्धने की दृष्टि से देखने में आए तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराज रहा है। यह प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढता है। यह बड़ा अज्ञान है। बोल 32। मेरे सहज सम्यक दर्शन में, शुद्ध ज्ञान में, चारित्र में, सुकृत और दुष्कृत रूपी कर्म द्वंद्व के संन्यास काल में अर्थात प्रत्याख्यान में, संवर में और शुद्ध योग में, शुद्ध उपयोग में वह परमात्मा ही है। अर्थात सम्यक दर्शन आदि सभी का आश्रय अवलंबन शुद्धात्मा ही है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए जगत में कोई भी पदार्थ नहीं है। बोल 663। जिस प्रकार मूर्छित मनुष्य स्वाभाविक चेतना को पाकर होश में आकर अपनी भूली हुई वस्तु की खोज करने लगता है, उसी प्रकार जो भव्य प्राणी अपने स्वाभाविक चैतन्य का आश्रय लेता है, वह क्रम से एकत्व को प्राप्त होकर अपने स्वाभाविक उत्कृष्ट पद मोक्ष को निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। बोल 828। शुद्ध आत्म स्वभाव के प्रकाश की टंकार जयवंत हो, जिससे रागादि प्रभाव छिद जाते हैं और शरीर भी गल जाता है। विषयों का राग चूर्ण हो जाता है और प्रशंसनीय शैक सम्यक दर्शन तथा शैक चारित्र प्रकट हो जाता है। बोल 922। आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप है तथा राग द्वेषादि वह कर्मादि रहित शुद्ध है। भव्य जीव इसी का साधन करते हैं। जिसने आत्मज्ञान रहित व्रत पाले, चारित्र पाला, उसने मिथ्या आत्मा का ही सेवन किया, मिथ्या आगम को ही जाना। बोल 993। हे आत्मन, तू आत्मा के प्रयोजन का आश्रय कर, अर्थात और प्रयोजनों को छोड़कर केवल आत्मा के प्रयोजन का ही आश्रय कर, तथा मोह रूपी वन को छोड़ विवेक अर्थात भेद ज्ञान को मित्र बना। संसार देह के भोगों से वैराग्य का सेवन कर और परमार्थ से जो शरीर और आत्मा में भेद है उसका निश्चय से चिंतन कर और धर्म ध्यान रूपी अमृत के समुद्र के मध्य में परम अवगाहन स्नान करके अनंत सुख स्वभाव सहित मुक्ति के मुख कमल को देख। बोल 1493। आचार्य कहते हैं कि बहुत कहने से क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा अन्य जो कुछ व्यापार है वह सभी शुद्ध भाव में समस्त रूप से स्थित है। बोल 1665। गुरुदेव श्री के वचनामृत में से उद्धृत कतिपय बोल। मैं एक अखंड ज्ञायक मूर्ति हूँ, विकल्प का एक अंश भी मेरा नहीं है। ऐसा स्वाश्रय भाव रहे वह मुक्ति का कारण है, और विकल्प का एक अंश भी मुझे आश्रय रूप है। ऐसा पराश्रय भाव रहे वह बद्ध का कारण है। बोल 3। ज्ञान दर्शन स्वभाव मात्र अभेद निज तत्व की दृष्टि करने पर उसमें नव तत्व रूप परिणमन तो है नहीं। चेतना स्वभाव मात्र ज्ञायक वस्तु में गुण भेद भी नहीं है, इसलिए गुण भेद या पर्याय भेद को अभूतार्थ असत्य कह दिया है। पर्याय पर्याय के रूप में सत्य है, परंतु लक्ष्य आश्रय करने के लिए असत्य है। दया दान आदि के भाव तो राग है, वह लक्ष्य करने योग्य नहीं है, परंतु संवर निर्जरा रूप वितराग निर्मल पर्याय भी लक्ष्य आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय करने योग्य, आलम्बन लेने योग्य तो एकमात्र त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक भाव है।
बोल 83। शुभ भाव अपने में होता है इसलिए उसे अभूतार्थ नहीं कहा जाता, ऐसा नहीं है। शुभ भाव अपनी पर्याय में होने पर भी उसके आश्रय से हित की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उसे अभूतार्थ कहा जाता है। अपनी पर्याय में उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं। अभूतार्थ का तात्पर्य नहीं है, किंतु उसके आश्रय से कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि स्वभावभूत नहीं है। ऐसा बतलाकर उसका आश्रय छुड़ाने के लिए उसे अभूतार्थ कहा है। त्रिकाल एक रूप रहने वाला द्रव्य स्वभाव भूतार्थ है, उसके आश्रय से कल्याण होता है। उस भूतार्थ स्वभाव की दृष्टि से भेद रूप या राग रूप समस्त व्यवहार अभूतार्थ है। अभूतार्थ कहो या परिहरने योग्य कहो, उसका परिहार करने, सहज स्वभाव को अंगीकार करने से घोर संसार का मूल मिथ्यात्व चित जाता है और जीव शाश्वत परम सुख का मार्ग प्राप्त करता है। बोल 196। स्फटिक में लाल तथा काली झलक पड़ती है, उस समय भी उसका जो मूल निर्मल स्वभाव है उसका अभाव नहीं हुआ है। यदि निर्मलता की शक्ति न हो, लाल काले पुष्प दूर होने पर जो निर्मलपना प्रकट होता है वह कहाँ से आया? उसी प्रकार आत्मा में पुण्य पाप के भाव होते हैं, उस समय भी आत्मा के मूल शुद्ध स्वभाव का अभाव नहीं हुआ है। यदि भीतर शुद्धता रूप होने की शक्ति न हो तो पुण्य पाप के परिणामों के समय शक्ति रूप शुद्धता का नाश हो गया हो, तो पर्याय में शुद्धता आएगी कहाँ से? द्रव्य में शक्ति रूप से शुद्धता भरी है तो पर्याय में शुद्धता प्राप्त होती है। प्राप्त में से प्राप्ति होती है, जिसमें हो उसमें प्रकटती है, जिसमें न हो उसमें क्या प्रकटेगी? बोल 226। संयोग का लक्ष्य छोड़ दे और निर्विकल्प एक रूप वस्तु है उसका आश्रय ले। वर्तमान में त्रिकाली ज्ञायक वह मैं हूँ, ऐसा आश्रय कर। गुण गुणी के भेद का भी लक्ष्य छोड़कर एक रूप गुणी की दृष्टि कर, तुझे समता होगी, आनंद होगा, दुख का नाश होगा। एक चैतन्य वस्तु ध्रुव है, उसमें दृष्टि लगाने से तुझे मुक्ति का मार्ग प्रकट होगा। अभेद वस्तु की जिसमें गुण गुणी के भेद का भी अभाव है, वहां जा, तुझे धर्म होगा, राग से तथा दुखों से छूटने का मार्ग तुझे हाथ लगेगा। बोल 273। परमागम सार में से उद्गृत कतिपय बोल, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र समाहित है, ऐसा भावश्रुत ज्ञान रूप परिणमन अखंड एक द्रव्य के आश्रय से प्रकट होता है, जो सर्वज्ञ के सर्व कथनों का सार है। बोल 7। समय सार संवर अधिकार में तो ऐसा कहा है कि जानन क्रिया आधार है और द्रव्य उसका आदेय है। वहाँ आश्रय की अवलंबन की बात नहीं है, परंतु जिसमें जाना जाता है उस अपेक्षा की मुख्यता से वहाँ बात है। ध्रुव वस्तु स्वयं ध्रुव को नहीं जानती है, परंतु पर्याय में ध्रुव वस्तु जानने में आती है। कार्य में कारण का ज्ञान होता है, ऐसा दर्शाया है। वैसे ही यहाँ भी ऐसा कहा है कि स्वानुभूति से वस्तु प्रकाशमान होती है, अर्थात अनुभूति की पर्याय में ध्रुव वस्तु जानने में आती है, परंतु अनुभूति की अर्थात पर्याय पर दृष्टि करने से ध्रुव वस्तु प्रकाशमान होती है, ऐसा यहाँ नहीं कहना है। निर्मल पर्याय वस्तु का आश्रय करती है, तब उस निर्मल पर्याय में वस्तु जानी जाती है। पर्याय जानने वाली होने से पर्याय द्वारा द्रव्य प्रकाशमान होता है, ऐसा कहा है। बोल 47। अनुभव की शोभा वास्तव में आत्मद्रव्य का कारण है। आत्मद्रव्य कुटस्थ होने से अनुभव में नहीं आता। अनुभव तो पर्याय का ही होता है, परंतु पर्याय में द्रव्य का स्वीकार हुआ। पर्याय की ऐसी शोभा आत्मद्रव्य के कारण ही है। बोल 297। प्रश्न, मिथ्यात्व आश्रव भाव को तोड़ने का वज्रदंड क्या है? उत्तर, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वभाव है, वह वज्रदंड है।
उसका आश्रय लेने से मिथ्यात्व आश्रय भाव टूटते हैं। प्रथम में प्रथम कर्तव्य राग से भिन्न होकर ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करना यह है। यह कार्य किए बिना व्रत आदि समाप्त होते हैं। बोल 419। प्रश्न, निर्मल पर्याय को तो अंतर्लीन बतलाई है ना? उत्तर, यह पर्याय तो स्वसन्मुख ढली है, जिससे उसे अंतलीन होना है, पर उससे पर्याय कोई ध्रुव में मिल नहीं जाती। ध्रुव के आश्रय से द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई, फिर चारित्र की शुद्धि भी पर्याय के आश्रय से नहीं होती। त्रिकाली अंतः तत्व जो ध्रुव तल दल है, उसके आश्रय से ही चारित्र की शुद्धि होती है। वह वस्तु स्थिति है, भगवान के वचन है। यह भेद ज्ञान की पराकाष्ठा का उपदेश है। प्रभु निर्मल पर्याय बहिर्तत्व है। उस निर्मल पर्याय के आश्रय से स्थिर नहीं होते, आगे नहीं बढ़ते, पर अनंत तत्व जो ध्रुव तत्व है, उसके आश्रय से ही शुद्धि प्रकट होती है, स्थिर होती है और प्रगाढ़ होती है। दया दान आदि के शुभ परिणाम तो मलिन बहिर्तत्व है। वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम निर्मल बहिर्तत्व है। द्रव्य दृष्टि तो एक शुद्ध अनंत तत्व का अवलंबन लेती है। बोल 451। प्रश्न, आप बहुत सूक्ष्मता में और बहुत गहराई में ले जाते हैं। उत्तर, वस्तु ऐसे ही स्वभाव वाली है, पर्याय ऊपर ऊपर है और द्रव्य गहराई बहुत गहराई में है। अनंत अनंत गहराई है, क्षेत्र अपेक्षा से नहीं किंतु भाव से अनंत 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 सामर्थ्य रूप गहराई है। महाज्ञान पर्याय को धीरज से ले जाने पर भगवान से भेंट होती है। बोल 463। प्रश्न, मोक्ष का कारण संभाव है, यह संभाव करे तो मोक्ष हो ना? उत्तर, संभाव यानी वितरागता। यह वितरागता तो द्रव्य को लक्ष्य में लेने पर हो, द्रव्य के आश्रय बिना वितरागता नहीं होती। संभाव का कारण तो वितराग स्वभावी भगवान आत्मा है, उसका आश्रय करना व पर का आश्रय छोड़ना, यह संक्षिप्त से संक्षिप्त है। बोल 562। तू तो जिन स्वरूप ही है प्रभु, इन जिन स्वरूप की दृष्टि करने के लिए गुण गुणी के भेद की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जो एक समय में ही अनंत गुणों को निगल गया है, पी गया है, उसमें ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा आदि के भेद नहीं है। अभेद पर दृष्टि करने से उसमें भेद दिखाई नहीं देते, और जब भेद दिखाई देते हैं तब अभेद दृष्टि नहीं होती। सामान्य वस्तु में शुभ राग तो नहीं, निमित्त नहीं, बल्कि विशेष भेद भी नहीं है। अतः गुणी वह गुणी के भेद देखने जाएगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। आहा, यह तो धीरों का काम है, उतावली से तो आम भी नहीं पकते। बोल 584। भूतार्थ आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। बोल 608। श्रद्धा में चैतन्य की रुचि तथा एकाग्रता परिणमन है, ज्ञान में चैतन्य के स्वसंवेदन का परिणमन है, चारित्र में चैतन्य की विशेष ब्रह्मणता रूप परिणमन है। इस प्रकार अंतर के चैतन्य के आश्रय से ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र है तथा बहिर्मुक्ति का कारण है। बोल 675। दृष्टि के निधान में से उद्गृत कतिपय बोल। तीन लोक का नाद तुझे दूसरे का आश्रय लेना पड़े, यह तो तुझे कलंक है। जितने परमात्मा हुए वे सब अंदर में से निकले हैं। आत्मा स्वयं ही परमात्मा का गर्भ है, उसमें से सब परमात्मा होते हैं। बोल 179। जिन वाणी का महान लक्षण तो यह है कि राग की ओर और निमित्त की ओर एकदम उपेक्षा करावे, वह जिनवाणी का लक्षण है। लाभ बात की यह बात है कि आत्मा वितरागी स्वरूप है, जिन स्वरूप है उसका आश्रय करने से संसार का अंत आता है।
बोल 190। दुनिया में लोग कहते हैं कि काल दुष्काल होगा तो बड़े के सहारे पार उतरेंगे। उसी प्रकार यह अंदर से बड़ा भगवान विराजता है, उसके सहारे आश्रय से संसार को पार उतरता जाता है। बोल 210। पर में से सुख लेने की बुद्धि वाले देव स्वर्ग में भी दुखी हैं और अपने से ही सुख लेने की बुद्धि वाला नारकी नरक में भी सुखी है। बोल 215। केवल ज्ञान और केवल आनंद वह आत्मा को प्रिय है, इष्ट है। केवल ज्ञान हुआ तो आत्मा को उसका प्रिय मिल गया। केवल ज्ञान प्रिय है और वह जिससे प्रकट हो ऐसा आत्मा वह प्रियतम है। बोल 262। जैसे छोटे बालक को कुत्ता काट खाए तब वह तुरंत वहां से दूर भागकर अपने माँ बाप के पास दौड़ जाता है और उनसे चिपट जाता है, उसी प्रकार अपना आत्मा महान है, वह बड़ा आधार है, उसकी शरण में जा। बोल 317। जिसे मैं दुखी हूँ ऐसा लगता है वह सुख प्राप्त करने की ओर उन्मुखता करता है, पर पदार्थ में ठीक पना और अठीक पना लगना वही दुख का लक्षण है। अपनी शांति के लिए पर का आश्रय लेना पड़े वह दुखी है। बोल 440। भाई बापू, तेरी परमेश्वरता का आधार तेरा द्रव्य है। तुझे परमेश्वर होना हो तो तेरी परमेश्वरता तेरे अंदर में खोज। बोल 469। सर्वज्ञ परमेश्वर की वाणी में वस्तु स्वरूप की ऐसी परिपूर्णता उपदेशित हुई है कि प्रत्येक आत्मा अपने स्वभाव में पूर्ण परमेश्वर है, उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं। वैसे ही प्रत्येक जड़ परमाणु भी अपने स्वभाव में परिपूर्ण जड़ेश्वर भगवान है। इस प्रकार चेतन व जड़ प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र व स्वतः ही परिपूर्ण है। किसी भी तत्व को किसी अन्य तत्व के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। ऐसा समझकर अपने परिपूर्ण आत्मा की श्रद्धा व आश्रय करना व पर का आश्रय छोड़ना ही परमेश्वर होने का पंथ है। बोल 737। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में से उत्क्रय कतिपत वय बोल। प्रश्न। वस्तु पकड़ने में नहीं आती तो कहाँ अटकाव हो जाता है? क्या महिमा नहीं आती है? उत्तर। एक समय के परिणाम में अपनापन रहता है, बस यही भूल है। महिमा तो आती है किंतु ऊपर ऊपर से। यदि वास्तविक महिमा आ जाए तब तो छोड़े ही नहीं, वस्तु का आश्रय पकड़ना चाहिए, उसे नहीं पकड़ता है। बोल 227। विकारी पर्याय पर की ओर तन्मयता करती है, लेकिन पर के साथ तन्मय हो सकती नहीं। अंतर मुहूर्त से अधिक पर की ओर टिक नहीं सकती, जबकि शुद्ध परिणाम त्रिकाली के साथ तन्मयता करे तो वह वहां तो तन्मय हो जाता है और वह तन्मयता सदाकाल टिकती है। बोल 310। अपने यहाँ तो कच्ची पक्की भूमिका की बात ही नहीं है। जो भूमिका प्रथम है सो ही अंत में है, अर्थात अपन तो ऐसी भूमिका लेते हैं जो सदैव टिकती है, त्रिकाल है। बोल 390। परिणाम में बैठे हो तो द्रव्य में बैठ जाना है। परिणाम को कंपायमान है, द्रव्य निष्कंप है। कांपने वाले परिणाम के आश्रय से कंपित ही रहोगे। निष्कंप द्रव्य के आश्रय से निष्कंपता होगी। बोल 430।